प्रणाम हिंदुस्तान। मैं आज आप सभी लोगों के सामने फिर से एक ऐसे बड़े वाले नेताजी के बारे में बात करने आई हूं जो सोचते हैं कि उनका अस्तित्व सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। वो किसी को भी उखाड़ सकते हैं, किसी को भी पटक सकते हैं, किसी के बारे में भी कैसी भी शब्दावली और गाली गलौज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के घर में भी बुलडोजर चलवा सकते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी अपने मुखपत्र में लिखवा सकते हैं। और जेल भेजना तो इतना आसान काम है कि अगर उनके बारे में, उनके नेताजी के बारे में, उनके लोगों के बारे में कोई कुछ बोले, सामान्य नागरिक प्रश्न करे क्योंकि वो सत्ता में है, तो उठा के उनको जेल में डाल दो। और फिर जेल से अगर कोई बेचारा बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसको जेल ना निकलने दिया जाए। गलती किसी की कुछ नहीं है, गलतियां निकाली जा रही हैं, खोजी जा रही हैं। तो ऐसे नेताजी के आजकल खुद के सितारे गर्दिश में हैं तारे, और उनके हो गए बहुत ही बुरे हाल। अब क्या हो गया है कि जब से उनके सितारे गर्दिश में आए हैं ना, और उनकी कुछ चीजें, चोरियां पकड़ी गई हैं, तब से उन्होंने फिर से एकदम उछलना शुरू कर दिया है। गुस्से में आ गए हैं वो, तिलमिला गए हैं वो, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, भारतीय जनता पार्टी हमारे पीछे पड़ी हुई है, राजनीति वेंडेटा ये लोग मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं तो नंगा आदमी हूं और मेरे पास तो कुछ नहीं है, और मैं ये देख लूंगा, मैं वो कर लूंगा, उखाड़ दूंगा, ये वो सब कहानी। अब आप समझ ही गए होंगे इतने विश्लेषण को सुनने के बाद कि मैं कौन से वाले नेताजी की बात कर रही हूँ। नाम चाहिए तो मैं संजय राउत की बात कर रही हूँ। उनकी जो पत्नी है, और जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उनकी पत्नी को दोबारा से ईडी ने सम्मन भेजा है 11 तारीख को ईडी के सामने प्रस्तुत होने के लिए, और क्रॉस क्वेश्चनिंग अब होगी उनसे, क्योंकि जब वो पिछली बार गई थी तो उनसे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। अब प्रॉपर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, प्रॉपर जो है प्रश्न आदि उनसे पूछे जाएंगे, जो प्रश्न मैंने आपको फ्रेम करके बताए भी थे कि कौन कौन से और किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं वर्षा राउत से। अब मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। ये लोग बोल रहे हैं ना तब से कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो नंगे आदमी हैं, हम ये हैं, हम देख लेंगे। उनकी पत्नी के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ कि क्यों ईडी की शक की जो सुइयां हैं वो वर्षा राउत पर पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में घूमी हैं, और पीएमसी बैंक घोटाले के चलते ही, उस मामले के चलते ही ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन है ईडी उसको कर रही है। पीएमसी बैंक घोटाला एक ऐसा बैंक घोटाला जिसने सामान्य जनता का पैसा बैंक के अंदर से गायब करवा दिया। पीएमसी बैंक घोटाला वो घोटाला जिसमें प्रवीण राउत ने 95 करोड़ रुपए खा लिए और डकार तक नहीं मारी। पीएमसी बैंक घोटाला वो घोटाला जहां पर वधावन ब्रदर्स ने डिफॉल्टर होने के बाद भी 6,500 करोड़ का लोन ले लिया और उस लोन के ऊपर बैठ गए और किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। पीएमसी बैंक घोटाला वो बैंक घोटाला जिस पर जनता का पैसा था और जनता के विश्वास को, उनके पैसों को चुरा लिया गया, और जनता आज अपना ही पैसा जो जिंदगी भर की उनकी जमा पूंजी थी उसके लिए सड़कों पर दर दर भटक रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा। एनीवेज, अब मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि वर्षा राउत जो पेशे से एक शिक्षिका है, टीचर हैं, उनकी जो आय 2014-15 में संजय राउत ने अपने चुनावी हलफनामे में डिक्लेयर करी थी, वो करी थी 13,15,254 रुपए। अब इसमें कहीं पर भी उस 55 लाख रुपए की जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि माधुरी राउत ने वर्षा राउत को वो पैसा कई वर्षों पूर्व दिया था, उसकी जानकारी यहां है नहीं। हालांकि उन्होंने बोला था कि उन्होंने आईटी में भी डिक्लेयर किया था, अपने चुनावी हलफनामे में भी डिक्लेयर किया था, तो कायदे से तो ये उनकी इनकम हुई, उनके ऊपर लोन हुआ, उनका पैसा हुआ, तो इसमें आना चाहिए था, ये नहीं है। एनीवेज, अब मैं आपको एक और बहुत जरूरी बात बता देना चाहती हूं कि पेशे से शिक्षिका होने वाली वर्षा राउत, संजय राउत की पत्नी, 3 कंपनियों में पार्टनर है, और वो कौन सी कंपनीज हैं वो मैं आपको बता देना चाहती हूं। और ये जो सूचना है ये मेरी सूचना नहीं है नेताजी, कभी आप मेरे ऊपर चढ़ जाएं। ये है जो कॉर्पोरेट मामलों की जितनी भी जानकारी रखता है जो मंत्रालय, उसके रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन मैं आपको निकाल करके दे रही हूं कि वर्षा राउत 3 कंपनियों में, जिसमें सबसे पहली है रायटर एंटरटेनमेंट LLP नामक कंपनी, दूसरी है सनातन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, और तीसरी है सिद्धांत स्कॉन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी। इनमें वो पार्टनर है। इनमें से एक जो कंपनी है राइटर्स एंटरटेनमेंट नाम की जो फर्म है, उसमें इनके पति और इनकी बेटियां भी पार्टनर हैं, और इसी ने 2019 में ठाकरे नाम की एक बॉलीवुड के अंदर बायोपिक भी बनाई थी। अब मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताती हूं जिससे माधुरी राउत यानी कि प्रवीण राउत यानी कि
चोर प्रवीण रौत, यानी कि वो प्रवीण रौत जो 95 करोड़ खा गए और डकार भी नहीं लिया, उनकी पत्नी भी पार्टनर है और वर्षा रौत भी पार्टनर है। और उस कंपनी का नाम है सिद्धांत स्कॉन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें माधुरी रौत, वर्षा रौत और सुप्रिया राजू पारुलकर नाम की एक और महिला है। ये सारे के सारे पार्टनर्स हैं और यहीं से 55 लाख रुपए वर्षा रौत को गए थे। माधुरी रौत ने ये जो लोन था वो वर्षा रौत को दिया था और संजय रौत ने जो जानकारी हम सबको दी थी जब ये विषय बाहर निकल करके आया था कि इसमें इतना हायतौबा मचाने की क्या बात है, 55 लाख का एक छोटा सा लोन ही तो है और वो 10 साल पहले दिया गया था। माधुरी रौत वर्षा की बहुत अच्छी दोस्त भी है, दोस्ती के नाते उन्होंने ये लोन दे दिया और बहुत पुरानी कहानी है, उससे हमने प्रॉपर्टी खरीद ली। तो यही तो जानना है ईडी को कि भाई अगर ये लोन दिया गया तो आपने कहाँ डिक्लेयर करा, कौन सी प्रॉपर्टी आपने इस लोन से खरीदी, इस लोन पर आपने कोई ईएमआई दी कि नहीं दी। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम लोग किसी भी बैंक से किसी से भी कोई लोन लेते हैं और वो भी इतना बड़ा, तो उसके ऊपर हैवी मोटी ईएमआई भरनी पड़ती है साहब। मंथ ऑन मंथ नहीं भरते तो डिफॉल्टर हो जाते हैं और उसके बाद लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो वो ईएमआईज है कि नहीं है, ये पैसा आपको उन्होंने क्यों दिया, किस प्रकार से आप उनकी पत्नी के साथ कंपनी में सिद्धांत स्कॉन प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर हैं, क्यों पार्टनर हैं, कब से पार्टनर हैं, ये तमाम तरीके के प्रश्न हैं जो पूछे जाने हैं वर्षा रौत से ईडी के द्वारा। और ये रीजंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रीजंस हैं कि वर्षा रौत को ईडी ने सम्मन भेजा है। कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, कोई भाजपा इसके पीछे नहीं है, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो करके इस विषय पर उनको बुलाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है। ये पूरा एक चीज है जिसमें आप हैं, 3 कंपनीज में आप पार्टनर हैं, डायरेक्टर भी नहीं है, पार्टनर है बकायदा, और उसके बाद आपको वहां से पैसा आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक बहुत बड़ा बैंक का घोटाला हुआ है। अगर आप लोगों का ही पैसा होता तो अलग बात थी, और अगर आपने कुछ ऐसी गलती नहीं करी है, आपने उनसे पैसा नहीं लिया या जो कुछ भी चीजें हैं, तो वो आप ईडी के समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा साहब। हम लोग भी हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ तथ्यों को आपके सामने परोस रहे हैं, फैक्ट्स एक के बाद एक रख रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्स रखने तो जरूरी हैं। देश की जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि देश में नेताजी लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब मैं ये बता देना चाहती हूं कि ये जो नेताजी हैं, जिनको ये लगता है कि उनका पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, वो अपनी इस विचारधारा से बाहर निकलें और अगर कुछ गलती नहीं करी तो सांच को आंच काहे की है। जाइए, ईडी आपको 11 तारीख को फिर से बुलावा आया है, कॉफी विद ईडी कीजिए, उनके साथ बैठ के बढ़िया चाय पानी पीजिए, सारे प्रश्नों के जवाब दीजिए। सांच को आंच किस बात की है साहब, जो सच है वो सच है, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाना है, उसके बाद तो आपको किसी ने कुछ बोलना नहीं है। लेकिन ये जो डायलॉग बाजी है कि ये हो रहा है वो हो रहा है और फिर सच्चाई तथ्य निकल करके आ रहे हैं जनता के सामने, तो फिर प्रश्न तो आपसे किए जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपसे प्रश्न नहीं करेंगे और आप ही लोगों से प्रश्न करेंगे तो ये तो गलत है। लोकतंत्र है साहब, ठीक है, आप बड़े नेता हैं, आप राज्य सभा के सदस्य हैं, आप मुख्य प्रवक्ता हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि लोग आपसे प्रश्न नहीं करेंगे। जनता की अदालत में आप खड़े नहीं होंगे, जनता के कटघरे में आप खड़े नहीं होंगे, नहीं, अवश्य होंगे, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सच बोला जाएगा, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं की जाएगी, कुछ हेरसे पे नहीं बोला जाएगा, कुछ भी गलत नहीं बोला जाएगा, लेकिन जो पुख्ता सबूतों के आधार पर चीजें हैं वो डेफिनेटली बोली जाएंगी। नेताजी, मैं इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देती हूं और आप सब लोगों से निवेदन करती हूं कि जो कुछ भी मैंने बोला उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा और उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा, और जो लोग गलत हैं उनके बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।